ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली लाइफ एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में प्लैनेट्स के बारे में बात करी है, कुछ प्लैनेट की एनर्जीज के कनेक्शन के बारे में वगैरह में बात करी है। एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन काफ़ी लोगों को आता है जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लोग पढ़ना शुरू करते हैं या इसके अंदर थोड़ा डीप में जाते हैं या अपनी कुंडली, अपने चार्ट्स को देखना शुरू करते हैं या डिस्कस करना शुरू करते हैं कि हमारे कुंडली के अंदर में या हमारे चार्ट के अंदर में बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से हैं या योग कारक ग्रह कौन से हैं। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आपके जो भी केंद्र के घर हैं 1, 4, 7, 10 उसके जो लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे जो भी राशि हैं उनके जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं वो आपके लिए योग कारक होने चाहिए। सिमिलरली 5th और 9th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे जो भी राशि है उसके जो लॉर्ड्स हैं तो वो योग कारक होने चाहिए। लेकिन बेनिफिक और मेलेफिक इससे अलग है। ये योग कारक या उससे इसका लेना देना नहीं है। आपके कुछ प्लैनेट्स हैं जो कि फंक्शनल बेनिफिक्स हैं, कुछ है जो फंक्शनल मेलेफिक्स हैं, और ये प्लैनेट्स अपने हिसाब से काम करते हैं। 5th लॉर्ड जैसे है तो 5th लॉर्ड आपके पिछले जन्मों का पुण्य है। 5th लॉर्ड आपकी 5th हाउस जो है आपकी एजुकेशन है। तो 5th लॉर्ड जो भी होगा तो वो आपकी कुंडली के लिए, आपके चार्ट के लिए अति योग कारक ग्रह होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि उसके अंदर में कोई क्रूर ग्रह है, जैसे कि मंगल है, तो मंगल अपने हिसाब से काम करेगा। मंगल आपको, आपके टीचर्स को या गुरुओं को फॉलो नहीं करने देगा, वो अपने मन की करेगा। मंगल किसी की बात नहीं सुनता। मंगल बोलेगा कि मुझे स्कूल जाने का मन नहीं है, मैं खुद से सीखूंगा। अगर वहाँ पे शनि लॉर्ड हुए 5th हाउस के तो शनि अपने हिसाब से काम करेगा। शनि का अपना एक तरीका है। शनि आपको हार्डशिप्स देंगे, शनि आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे, शनि आपसे कहेंगे रोज उठ करके पढ़ना है, डेली कुछ करना है, तब आपको विद्या मिलेगी। अगर जुपिटर 5th लॉर्ड हैं तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। वो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मोटिवेट करते हैं। वो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके 5th लॉर्ड जुपिटर हो तो वो कोई भी चीज़ शॉर्टकट में नहीं करेंगे, वो पूरे टेक्स्ट बुक के थ्रू से करेंगे, अपने टीचर्स से पूछ करके उनके बताए हुए तरीके से करेंगे। तो हर एक प्लैनेट अपने हिसाब से उस हाउस के रिजल्ट देता है। तो 9 ग्रह जो बोले गए हैं, 9 ग्रह के अंदर में हम कहते हैं कि 5 ग्रह हैं जो कि क्रूर ग्रह हैं, और 3 ग्रह हैं जो कि सौम्य हैं, और 1 ग्रह बुध है जो कि सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह के बीच में चलता है। वो एज पर जो भी उसके पास का ग्रह है उसके हिसाब से अपना रिजल्ट देता है, जिसके भी वो अफ्लिक्शन में है या जिससे भी वो इफेक्टेड है। तो 3 जो सौम्य ग्रह हैं वो हैं जैसे जुपिटर, वीनस और चंद्रमा, मून। तो ये 3 सौम्य ग्रह हैं। ये आपको हार्डशिप्स नहीं देते, ये आपको इजीली रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं और कंफर्टेबली रिजल्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। जबकि जो 5 क्रूर ग्रह हैं जिसमें कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अपने हिसाब से आपको ट्राइंग पीरियड दिखाते हैं, हार्डशिप्स दिखाते हैं। इनका करने का, काम करने का तरीका क्रूरतापूर्ण बोला गया है। ये भले ही आपके चार्ट में योग कारक हों, बेनिफिक्स के लिए बैठे हों, पर ये जिस तरीके से अपने रिजल्ट्स देंगे वो कहीं ना कहीं आपको एक ट्राइंग या स्ट्रगल टाइप का पीरियड या एक डिफ़िकल्ट हार्डशिप भरा पीरियड लगेगा, और इनका सिखाने का अपना तरीका है। तो अगर किसी के चार्ट में सन भले ही योग कारक हो कि लग्नेश के मालिक हैं या 5वें घर के मालिक हैं, 5th लॉर्ड हैं या 9th लॉर्ड हैं या केंद्रों के लॉर्ड हैं, तो भी वो वहाँ पे उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट तो दे रहे होंगे, लेकिन वो देंगे अपने तरीके से। ये सन जैसे अगर डेबिलिटेट हो जाए तो वो अब दिखाता है कि जो भी नेटिव है उसके बचपने में हार्डशिप्स रही होंगी, उनके फादर जो हैं उनको बहुत हार्ड टास्क मास्टर रहे होंगे कि वो उनको पैसे की कीमत, असूलों की कीमत या कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स को फॉलो करने की तरीका, वो सब बड़े हार्ड तरीके से बताया गया होगा। तो वो सन ऐसे ही काम करता है। सन का डिसिप्लिन है, सन के यहाँ पे ग्रे कुछ नहीं है, वो करना है, ऐसे करना है, यही सन का तरीका है। तो वो सन को मेलेफिक इसलिए बोला गया कि मेलेफिक प्लैनेट अब रिजल्ट्स अपने तरीके से देंगे। एक और जो इसमें बात बोली जाती है वो ये है कि जहाँ पे भी, जिस भी हाउस में बेनिफिक्स बैठेंगे वो उस हाउस के अंदर में लिविंग चीज़ों को बढ़ाते हैं और नॉन लिविंग्स को कम करते हैं। तो हर हाउस के अंदर में
मोर देन 25, 30, 50 सिग्निफिकेशंस होती हैं कि जैसे सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस ऑफ योर चार्ट, सेकंड हाउस आपकी कुंडली का आपका परिवार डिनोट करता है, आपका खाना डिनोट करता है, आपके बोलने का तरीका डिनोट करता है, आपके इस टेम्पल को डिनोट करता है, मंदिर को डिनोट करता है। ऐसे ही इसमें 50 सिग्निफिकेशन होंगे। तो जो इसके लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं, अगर उस सेकंड हाउस के अंदर में कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाए, जो कि जुपिटर या वीनस या मून या एफ्लिक्शन फ्री या इन बेनिफिक प्लैनेट्स के एफ्लिक्टेड मरकरी अगर हो, तो ये वहाँ पे लिविंग थिंग्स को बढ़ाएंगे। तो अगर सेकंड हाउस के अंदर में वीनस होगा, मून होगा, तो वो आपके फूड को, वो आपके परिवार को, आपके रिलेशंस को विद इन योर फैमिली, बॉर्न होमी विद इन द फैमिली, इन सब चीज़ों को इंक्रीज करेगा। जो रिलेटिव सेकंड हाउस से डिनोट होते हैं, जैसे कि आपके इन लॉज साइड की जो फैमिली है, उनके साथ आपके रिलेशंस को इम्प्रूव करेगा। और नॉन लिविंग पे थोड़ा कम इफेक्ट देगा, जैसे कि आपका उसमें वेल्थ हो गया, या इसमें आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड और भी जो सिग्निफिकेशंस आते हैं, उसके अंदर में वो उनको थोड़ा कम करते हैं। ठीक इसका उल्टा मेलेफिक प्लैनेट्स करेंगे। अगर मेलेफिक प्लैनेट कोई सेकंड हाउस के अंदर में है, जैसे कि सन है, ये सैटर्न है, शनि है, या मार्स है, मंगल है, तो ये नॉन लिविंग को बढ़ाएंगे। तो ये आपको वेल्थ दे रहे हैं वहाँ पे, लेकिन लिविंग चीज़ों को कम करेंगे। तो ये आपको जैसे आपके दांतों में प्रॉब्लम दे रहे हैं, या आपके रिलेशंस में खटास पैदा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, लेकिन आपको पैसा दे रहे हैं, वेल्थ दे रहे हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग का जो सिग्निफिकेशंस आते हैं किसी पर्टिकुलर हाउस में, और वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो नेचुरल मेलेफिक है या नेचुरल बेनिफिक है, उसके हिसाब से देख करके प्रेडिक्शंस करी जाती हैं। तो भले ही सूर्य या शनि या मंगल आपकी कुंडली में योग कारक, अति योग कारक ग्रह जरूर हो, लेकिन वो जब भी रिजल्ट देगा, वो देगा अपने तरीके से। तो वो देगा आपको अपनी वो स्ट्रगल से, हार्डशिप से, जैसा उसका नेचर है, जो उसकी एनर्जी है, वो प्लैनेट उसी हिसाब से वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो इसको इस तरह से समझना कि सन जो है वो सारे प्लैनेट्स के राजा हैं, किंग हैं, वो एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हैं या बेनिफैक्टर हैं, वो ऐसा नहीं है। सन अति क्रूर ग्रह हैं, सबसे क्रूर ग्रह हैं। और जब सन की दशा चलती है, सूर्य की दशा चलती है, जब सूर्य देने पर आते हैं, तो वो अपने डिसिप्लिन तरीके से ही रिजल्ट देते हैं। और उसमें जो भी नेटिव है, जो जातक है, उसको वो परेशानियां महसूस होंगी, क्योंकि सूर्य आपको बदल रहे हैं। सूर्य की जो एनर्जी है वो आपको बदल रही है, वो आपको डिसिप्लिन कर रही है। और जब भी किसी को डिसिप्लिन किया जाता है, उस पीरियड के दौरान उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए सूर्य को मेलेफिक बोला गया है उस तरीके से। तो आई होप ये बेनिफिक और मेलेफिक का फ़र्क आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। एक और इसमें वीडियो में छोटा सा क्लू देता हूँ कि केंद्र के जो घर हैं, किसी की भी कुंडली में अगर केंद्र के जो घर हैं 1, 4, 7, 10, उसके अंदर में जितने मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे, उतना आपकी लाइफ में हार्डशिप्स रहेगी। वो भले ही योग कारक हो, वो आपको रिजल्ट्स दे रहे हों, वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे स्ट्रगल से, परिश्रम से, मेहनत से। और अगर जितने आपके केंद्र के अंदर में बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे, उतनी ही आपकी लाइफ जो है आराम से निकलेगी। तो ये एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। आप केंद्र के घर देखें 1, 4, 7, 10 और देखें कि वहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं या मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं। आपकी लाइफ का इन जनरल जो पैटर्न है कि कितनी लाइफ आसान है या मुश्किल है, आप उससे उसको जज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो में फंक्शनल बेनिफिक्स और मेलेफिक्स का टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आप इसके बारे में और क्वेश्चंस लिख सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं। अगर इसमें और फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। नमस्कार। Kindly subscribe and also share the video.